मांग है भाई? मांग ये है कि नहरा में 2 सप्ताह पानी चल रहा है। अच्छा। यो इलाका जो कपास का इलाका था, सरकार के निकम्मेपन के कारण कपास बिजाई बंद हो गई इस इलाके में। मजबूरी में लोग धान पे उतरे, धान में पानी पूरे को नहीं, नहर बंद पड़ी है, टैला पे पानी को नहीं पहुँचने लग रहा, पीने का पानी का संकट खड़ा हो रहा है, नहरा की सफाई को नहीं होने लग रही, डीएपी यूरिया मिलन को नहीं लग रही। बहुत से मुद्दे, इन मुद्दों ने लेकर 24 घंटे का मापड़ा हमने लगातार यहाँ पे 24 घंटे हम रुके हैं। ये 2 सप्ताह पानी नहरा में ईब एक हफ्ता देने लग रहे, वो भी टेला में कौन पहुँचने लग रहा। वाटर बक्स से जो इस इलाके के है बाड़समंद बेल्ट के और जो सिवानी कल्ले गाँव है, वाटर बक्स सारे खाली पड़े हैं, पीने का पानी भी कौन लाना तो दूर की बात है। कल प्रशासन वालों नहरी विभाग के जो कर्मचारी बुला रखे थे उन्होंने पूछा तो उनका भी ऐसा कोई ठोस जवाब को नहीं आया भाई इनका पानी पूरा कर दे, एक हफ्ता जो देने लग रही है वो भी पूरा कर दे। वो भी कौन था फिर बातचीत के चीज़ की बातचीत समझा हम। इस टाइम है इसार लघु सचिवालय के सामने और पगड़ी संभाल जट्टा ने आज दूसरा दिन हो गया धरना रखा भाई। एक बार तो यूँ दिखा दे भाई, पुतला भी फूकोगे भाई और उनसे सारी बात पूछांगे। आखिर भाई 2 दिन हो गए, क्यों धरना क्यों रखा भाई? संदीप भाई आपका स्वागत है किसान न्यूज़ हरियाणा में पूरी टीम का भाई, पगड़ी संभाल जट्टा का बहुत बहुत 2 धन्यवाद। दिन हो गए धरना पर बैठे हो, क्या कुछ मांग है भाई? मांग ये है कि नहरा में 2 सप्ताह पानी चल रहा है। अच्छा। यो इलाका जो कपास का इलाका था, सरकार के निकम्मेपन के कारण कपास बिजाई बंद हो गई इस इलाके में। मजबूरी में लोग धान पे उतरे, धान में पानी पूरे को नहीं, नहर बंद पड़ी है, टैला पे पानी को नहीं पहुँचने लग रहा, पीने का पानी का संकट खड़ा हो रहा है, नहरा की सफाई को नहीं होने लग रही, डीएपी यूरिया मिलन को नहीं लग रही। बहुत से मुद्दे, इन मुद्दों ने लेकर 24 घंटे का मापड़ा हमने लगातार यहाँ पे 24 घंटे हम रुके हैं। ये प्रशासन की बातचीत का निदान लग रहा है, हम प्रशासन से बात कर आवांगे। कल बात करी थी, कोई इन बातों का समाधान प्रशासन के पास था नहीं, तो हमने अगला प्रोग्राम जिनकी घोषणा करा की थी, हमने मुख्यमंत्री का पुतला दहन करना है। उसके बाद में अभी दोबारा फिर प्रशासन के लोग बैठे हैं कि आओ एक बात करो। तो एक बार कमेटी बात करने जाने लग रही है, जो फैसला होगा वो आपके बीच में भी रखेंगे, बताऊंगा। पुतला किसका फूकोगे भाई? मुख्यमंत्री का पुतला फूकांगे, अकेला? हरियाणा का मुख्यमंत्री जिनका जो सरकार चलाने लग रहा है, जो ये मुद्दे हल से कल कर सके, उन मुद्दे जिन मुद्दे जो उसका हाथ में है, कम से कम वो मुद्दे तो वो हल कर दे। उन्हें पे कोई बात को नहीं करने लग रही है, कोई समाधान नहीं करने लग रही है। ये जो नहर 3 हफ्ते चली कर दी, आज वे 3 दिन चलने लग रही है, टैला पे पानी को नहीं पहुँचने लग रहा, नहरा के रोटेशन चलने लग रही है, लेकिन नहरा में पानी को नहीं। तो इनसे बातें न लेकर हमने ये मोर्चा लगाए रखे हैं, प्रशासन से बात करने लग रहे हैं कि रुखा हुआ प्रशासन का वो भी आपको बतावांगे, मुख्यमंत्री का पुतला फूकांगे। भाई 24 घंटे हो गए धरना पर, 2 दिन हो गए पूरे बैठे ना। सिर्फ पगड़ी संभाल जट्टा की टीम है और दूसरे जो संगठन हुए जो भी आप देखो, ईमानदारी तो लड़नी है, लोगों ने इकट्ठा होना पड़ेगा। जिसने भी आना है लड़ो, आ जाओ, हम स्वागत करने लग रहे हैं। जो इसका मन करा आ जाओ, प्रोग्राम पगड़ी संभाल जट्टा दे रखे। लड़ाई तो सारे की है, तो भाई पगड़ी संभाल जट्टा की हो, सारे किसान भाई सारे आ रहे हैं, और भी जल संग्रह समिति वाले भी आ रहे हैं, बाल संग्रह समिति आ रहे हैं, लोग अलग अलग संगठन के भी आ रहे हैं। सबका स्वागत है, मिलकर लड़ना चाहिए, हम मिलकर लड़ांगे। जो भी आता है हम उसका स्वागत करेंगे। भाई राम राम भाई। राम राम भाई। पकड़िया है धरना प्रदर्शन हो भाई, तारी टीम आगे पाओ भाई, पगड़ी संभाल जट्टा। देखिए आज सरकार का ने काम तो बच रहे कौन, लोगों ने सड़क का पाना पड़ा, इलाज भी कौन बच रहा। चैन तक पीने का पानी मांगा थी, 2 महीने चलिया, 2 महीने लगातार चलिया। बता एक कदे सरकार पाड़ दे कदे ला दे, बता या नैतिकता है कि या जिम्मेवारी है कि सरकार की मान ले, या जिम्मेवारी इसी तरीके निभावे। ये बेरा पटन लग गया भाई, भाजपा भी है भी टीम है, आरएसएस का दल है वो बड़ा है, बीजेपी है वो छोटी है। वह जूँ चाहे जूँ बीजेपी लुवा दे तो आरएसएस पड़वा भी दे, और फिर आरएसएस लुवा दे तो फिर वह रह भी जाए। सतीश भाई तारे धरने पर दसना पर जावा तो हाँ, मार तो भाई चैनल भी उड़ा दिया आपने, मेरा चैनल धरना पे बिल्कुल और भाई, आज तो ही चैनल की रीच नहीं आई है। ये देखो इनकी मनसा यही है, जो धरातल पर जो आप वर्ग के लोग जो आवाज़ जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं और उनकी जो दिखाने लग रहे हो, तो यह सरकार हुसैन को नहीं हुआ उनका, यह सरकार का यह है भाई हमें चावा भाई चीज़ दिखावे। क्योंकि इन पंजाब में इलेक्शन लड़ लिया, थार वर्ग की बाइट कोई उड़ना है बग जा, आड़े धरातल पे क्यों लग रही है, ये धरातल की चीज़ ने दिखाने कौन लग रही है। छात्र परेशान, मजदूर परेशान, किसान परेशान, बता कौन सा वर्ग बच रहे, कर्मचारी परेशान, बताओ था के बला कर रखे हैं। पेपर लीक जगह जगह होने चाहिए थे, छात्रा ने बेरहमी पिटिया, नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन अड़िया बैठे रहे हैं, जमा कट्ठा की फांस होगी नहीं न्यू देखा भाई मोदी का इस्तीफा भी मांग लेंगे तो देना पड़ेगा भी हो, एन कट्ठा में फंस गई जब ये इस्तीफा दिए, नहीं तो देगे राज्य कौन थे। इसीलिए 2 सप्ताह पानी नहरा में
इब एक हफ्ता देने लग रहे, वो भी टेला में कौन पहुँचने लग रहा। वाटर बग से जो इस इलाके के बाड़समंद बेल्ट के और जो सिवानी कल्ले गाँव में वाटर बग सारे खाली पड़े हैं, पीने का पानी भी कौन लाना तो दूर की बात है। कल प्रशासन वालों नहरी विभाग के जो कर्मचारी बुला रखे थे, उन्होंने पूछा तो उनका भी ऐसा कोई ठोस जवाब को नहीं आया भाई इनका पानी पूरा कर दे। एक हफ्ता जो देने लग रही वो भी पूरा कर दे, वो भी कौन था। फिर बातचीत के चीज़ की बातचीत समझा हम, आज फिर प्रशासन दोबारा बुलाया, देखो के बातचीत रहेगी। फिर आगे का भी देखो, कड़ा फैसला माने तो लेना पड़ेगा, इलाज को नहीं मापे। जब बात सिरे नहीं चढ़ी तो फिर अगला कदम के उठाओगे? देखो वो तो सारे साथी बतलागे, कठोर फैसला किमें न किमें लियांगे पक्का तौर पर। अगर जब बातचीत ठीक होगी, हमारी मुद्दा की सुनवाई होगी, तो फिर हमें घरे भग जावांगे। हमें यह हमारा काम को नहीं उपद्रव करना, लेकिन यह सरकार कराना था और सरकार की मनसा को नहीं। अगर जो जमींदार ने ठीक टाइम पर भाव दे दे, अगर जो टाइम पर खाद दे दे, पानी दे दे, तो फिर जमींदार के के चीज़ का टोटा दंड मांगा है जमींदार के। आज परेशान बिरुन माटी हो रही है भाई। भाई राम राम भाई। राम राम तो भाई पूरा एड्रेस बता दे, नाम पता सारा। अमित डाका, अग्रवा ब्लॉक प्रधान, पगड़ी समाल जट्टा। तो चल साहब, पहले जैसे कल प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है, तो उसमें भी जिस तरह हमने मांग करी थी कि आप हमारा पानी 2 सप्ताह की मांग जो हमारी उसको लेकर गए, तो प्रशासन के पास पहला जवाब तो ये था कि जी हमने 1900 क्यूसेक की डिमांड करी है। उस मतलब जैसे भाई 1000 क्यूसेक दिया गया है, 1300 क्यूसेक मतलब हिसार जिले का पानी बनता है। अब बरसाती सीजन के अंदर आप देखो 300 क्यूसेक पानी पहले कमाने लग रहा है, तो बिना बरसात के देखो भी हालात क्या है टेलों के ऊपर। आप देखो जिस तरह ये बाड़क माइनर है, जैसे शमसू के हेड के ऊपर 2 फुट पानी होना चाहिए कम से कम, लेकिन अब भी उसके अंदर 1 फुट पानी चलने लग रहा है। तो बहुत सी मांगे, जैसे खाद की मांग है, बिजली। अब जैसे अगर धानों में पानी का टाइम है, बिजली भी काटी जा रही है। हाँ जी, बहुत समस्याएं हैं। मांग तो ये थी किसान की कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, जो कर्जा मुक्ति की मांग थी किसान की। इन मांगों को लेकर के जब सरकार को किसान ने वोट दिया था 2014 के अंदर, जब प्रधानमंत्री आया था, उसने यही बात कही थी कि भाई पहली कलम से मैं कर्जा मुक्त किसानों की कर्जा मुक्ति करूँगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू काम करने का। ना तो आज तक वो C2+50 का फार्मूला लागू हुआ, ना वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई, और ना ही किसान का कर्जा माफ हुआ। सरकार ने बड़े बड़े दावे करे थे कि 2022 के अंदर किसान की आय दुगुनी कर देंगे, लेकिन आज देखो जो भाव 10-12 साल पहले थे वो भाव आज तक बढ़े हैं। बाकी चीज़ देखोगे आप, डीजल का भाव देखोगे, स्प्रे का भाव देखोगे, खाद का भाव देखोगे, बीज का भाव देखोगे, किसान पे जो लगने वाली खेती के अंदर लगने वाली मजदूरी देखोगे, तो ऐसे तमाम बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर के भी किसान आज परेशान है, तभी रोडों के ऊपर है। और 2001 से लगातार ये जो हिसार जिले की जो नहरें हैं, 2001 से लेकर के जो मतलब 1 हफ्ता चलने का काम है। वही टाइम जो है क्रांतिकारी नेता भाई दौला जेवरा भाई, परीक्षा कराने की जरूरत भी कौन थी, बस सारे जाना भाई। तोले भाई स्वागत आपका। राम राम भाई, राम राम सतबीरो भाई। कड़िया है धरने पर तो सुनो, चाहे नती हो, चाहे कड़िया भी हो, चाहे छात्रों को भाई तोड़ा क्या पाओ भाई। भाई सतबीर है करा के कि मैं काम तो इब खेती सरकार ने बर्बाद कर दी। खाद भी ढंग से मिलता को नहीं, खाद खातर 1 कट्टा मांगा वो 1 कट्टा नहीं मिलता, खेती रही को नहीं। ये तो वही बात है, समाज खातर लड़ा, अगर मरना हुआ तो समाज खातर मर भी जावा भाई। तोड़े उरे जो धरने प्रदर्शन में देखा तो 4 किले आने तो आज है, जिसका भाई 20-30 किले वाले हैं नहीं, वो कौन आते भाई। भाई बताऊँ सतबीर, लोग चोर तो उसने ज्यादा है। सतबीर लोग जमीर मर चुके हैं भाई, जमीर बेरा के लोग जो ताश खेलना तो ताश वाला दिमाग हो गया, वो ताश से खेल लगे सताई। अच्छा जो मैच पे आओ, मैच से पे आऊगा भाई, दोनों बता लड़ाई मारी, लड़ाई तो को निकल रही भाई ना, मारा घर नहर जानती स्पेशल मारा खातर नहर रह रही हो, पूरा जिले की मांग है, पूरा जिला की। तो आप तन्ना बेरा तो भी बबुआ काम तो है भाई, अपना बैरक माइनर चल रही भाई, चल रहा है, उसमें कीसा पानी भाई, पीने का पानी भी को नहीं, जमा गंदा पानी यार, पानी और पानी के अंदर मुर्गे, पाछा तो ये पोल्ट्री फार्म वाले ने मुर्गे डाले है, तो एक पानी पीने बिक जाए यहाँ पे नहर में, हर एक मुर्गा है जो अपना पानी पिया जाओगा दोबारा। और मैं कल भी हमने प्रशासन से यही बात करी थी, भाई जो नहर के अंदर मुर्गे डाल रहे हैं उन पर कार्रवाई करो, जो पोल्ट्री फार्म वाले नजदीक पोल्ट्री फार्म वाले वही डाल रहे हैं मुर्गे, तो भाई सब ना जागना पड़ेगा। ये देख लो, आप छात्र आंदोलन था, छात्र आंदोलन के बाद भी सरकार उन जो छात्र आंदोलन के अंदर थे नहीं, अब भी उनको जेल में डालने लग रही है, किसी को पता नहीं हो भैया ने। तोले भाई इतना मुर्गिया का जिक्र कर नहर में मुर्गे डाला है, लेकिन मैं बात करूंगा अंग्रेजों का टाइम की, उस टाइम जो है हिम्मत नहीं थी, पटड़ी पे आदमी लपजे डांगर पशु लेके, सच्चाई है। अरे सतबीर है, इन तो अंग्रेजा का गुलाम रंध नहीं, उनके कानून तो ठीक थे मेरे रहे,
जो गलत काम करा था उसकी फांसी दे देंगे टाइम सर है। अच्छा वो कानून हुआ, अगर वो अंग्रेजा राज होता तो ये देश अपना नू को नहीं होता, भूख मरी को नहीं होता। अंग्रेज उड़ता काटे तो इंग्लैंड उनसे के बना रखा है। ये भारत के लोग हैं जो पूंजीपति है, इंग्लैंड के अंदर हुआ जाए कि नहीं देख लो, वह काटड़ बटे विराट कोहली और जाके लंदन में रहा है, क्या तो रहा है उनकी वहाँ कोई खतरा को नहीं किसी चीज का। पूरा रह जो न को वो बड़ा आदमी पूरा खतरा ही खतरा है। गुंडागर्दी पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, भूख मरी अपना हिंदुस्तान के अंदर है। तो ये भाई ये राजनीति लोग खाएंगे सारा देश ने, और ये देश समझता को नहीं, ये समझ जो ठीक से ये भी देख ले वह गाड़ी देश ले आंडा है, पेट्रोल की गाड़ी देश ले आंडा को हुआ ठाव से। अच्छा इनकी ये 2-3 साल में सारी तो गाड़ी बैठेगी। जो गाड़ी 20 की एवरेज दे कर दी वह 15 पैरी है, 15 की एवरेज दे कर दी 10 पैरी है। तो न बताइए लड़ाई तो सबकी है, इधर किसान नहीं तो को नहीं, लोग को है बोले ये दिवा लिया हुए सारा होता। भाई आज की एक खबर आ रही है, डिफेंडर गाड़ी 1.5 लाख रुपया की थी, वह सीज होगी इंजन तेल की वजह से। अरे ये डिफेंडर को नहीं है, मोटरसाइकिल भी सीज हो गई सतवीर है। ये 1.5-2 साल में ये मोटरसाइकिल सवेरे स्टार्ट कर ले उंधा गुंडंगता है ये बड़ा तेल में। और तेल की मान तेल आप बोतल में गला के देख लियो उसमें कितनी मात्रा एथेनॉल की है। और मैं एक भाइयों रिक्वेस्ट करूँ भाई, जो ये जियो रिलायंस का है नहीं इस पर तो बिल्कुल ना गलाइयो, इसमें और भी बहुत ज्यादा मात्रा है इसके अंदर। मैंने देखा मेरी गाड़ी के अंदर खुद डलवाए गए, मेरी गाड़ी 10-12 की एवरेज तो ऊपर को नहीं गई। अच्छा ये किसके साथ मीटिंग होने लग रही है? एडीसी साहब के साथ मीटिंग है, उसके बाद आपको बताऊंगा भाई आगे फैसला क्या हो सकता। डीसी को नहीं आ रही है? डीसी साहब बीमार कह रहे, अच्छा बीमार हो रही है, ठीक हो जगह अच्छा कर देंगे आज, अगर बातचीत नहीं हुई तो ठीक ठीक कर दोगे? ठीक है। बड़ा हाँ कदम उठाओगे? बहुत बड़ा कदम उठावा है सतवीर, धन्यवाद भाई आपका। चलो भाई बताओ भाई, राम राम भाई। राम भाई तो भी कड़िया धरना पर तो सुनो क्या पाओ भाई? आगे में जाना पड़ेगा किसान भाई खातर है, लड़ाई तो लड़नी नहीं पड़ेगी। आगे आने वाली पीढ़ी बचाना कल भी आ रहा था तो कल भी आ रहा था, कड़िया में धरना प्रदर्शन में आगे पाऊंगा। अच्छा ये आगे ही वो पीढ़ी बचाने खातर है नहीं, भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था हमने बोल किसानों बोला एक लड़ाई वो लड़नी पड़ेगी। मेरे ख्याल में टाइम से आएगा, मेरे ख्याल में बस एक मिनट। मेरे ख्याल में टाइम से आएगा, क्योंकि पाछा तो बच्चा प्रदर्शन कर रखा था, पाछा टी का रोला था कि टी है थोड़े पीने का पानी नहीं दे सकती है सरकार, और क्या कर सका है। और है नहीं कड़िया धरने पर देख लेती है को छोड़ दिया मास्टर हिंदी पिटे, सरपंच हिंदी पिटे, आंगनबाड़ी वर्कर हिंदी पिटे, सारे हिंदी है नहीं धरना भाई किसान पकड़ी से हमारा दट्टा गले रही निका। चलो भाई भाई राम राम भाई। राम राम। ओ ठीक है बढ़िया भाई। कई दिया धरना पर तो सुनो भाई का नाम शायद है, क्या नाम भाई अपना सुबह? मेरा राजेश हिंदुस्तानी गंगापुत्र, हिसार हरियाणा। 15 साल से रोजाना तिरंगा हाथ में है। अन्न आंदोलन, रामदेव आंदोलन के डाउन होने पर मैंने रोजाना तिरंगा शहीदों की याद दिलाने, नागरिकों को उनके अधिकारों की याद दिलाने, नागरिकों को उनके फर्ज की याद दिलाने, और देश के लिए कोई गलत होता है काम, चाहे वो जवानों का हो, किसानों का हो, युवाओं का हो, प्रशासन सरकार उनकी नहीं सुनते तो उसके लिए आवाज़ उठाने का मैंने उनको याद दिलाना भी अपने आवाज़ उठाओगे तो जो हमें संविधान में अधिकार मिले हैं, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उस दिन से जनता मालिक हो गई, नेता और मंत्री अफसर तमाम लोग जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, नौकर हैं। नौकर पब्लिक की। जज से लेकर जितने भी अफसर भारत में हैं वो सभी नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, और जनता मालिक है। अब मालिक जनता की ना सुन करके एक संविधान में सरकार का 5 साल बाद प्रावधान बनाया था, लोकतंत्र में आवाज़ उठाने के अधिकार की शांति प्रिय तरीके से संविधान में प्रावधान है। पर ये जो सरकार आई है 12 साल से बीजेपी सरकार, इस सरकार ने पिछली सारी सरकारों का, सारे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तानाशाही मनमानी में, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, रिकॉर्ड तोड़ दिया मनमानी करने में। राजशाही समझ रहे हैं ये, पार्टी भी नहीं है ये, 2-3 लोगों की पार्टी है। 2-3 लोगों की है? 2-3 लोगों, मोदी, अमित शाह और इन लोगों की, ये कुछ समझते नहीं। किसानों के आंदोलन में मैं शुरू से रहा हूँ, टेलों वाले पानी में 12-13 साल पहले आंदोलन हुआ था, उसके बाद और आंदोलन हुए, उसके बाद 1.25 साल वो चला। सारे आंदोलन में दिल्ली, हिसार, आसपास के जिलों में जहाँ भी राजेश हिंदुस्तानी को दिखा, राजेश हिंदुस्तानी ने लोगों को भी प्रेरित किया और खुद भी आया, और माता जी भी आते थे। मैं देश के प्रति अपना फर्ज समझता हूँ भाई, मेरा देश के प्रति क्या फर्ज है। अब इस सरकार ने युवाओं को जो मारा पिटिया, मैं वहीं था दिल्ली में,
दिल्ली भी गए थे आप? दिल्ली में 17 दिन 16 दिन लगाए हैं। मारा पिटा और जो बर्बरता की, उससे इस सरकार को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम बदलते हैं तो निज़ाम बदल जाते हैं, हम बदलते हैं तो अंजाम बदल जाते हैं। लोग कहते हैं भगत सिंह पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं दोस्तों, पर नाम बदल जाते हैं। अब भी जिसका खून नहीं खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। मैंने 7 साल आंदोलन किया, वो नहरें जो बड़ी नहरों से आती थी वो अंडरग्राउंड करवाई, जो टैंक में पानी आता था सीवर का, गंद का, मरे हुए जीवों का। और टेंट बैनर का पैसा भी मेरी दुकान को दीमक तक लग गई। दुकान में जो कपड़ा था बेच के सारा लगा दिया, बीमे की रकम तक लगा दी। देश को संदेश देना चाहता हूँ कि देश के लिए जिए, देश के मेरे मरे। जिंदा तो जिंदा, मरकर औरों के काम तुम आया करो। फूलों से जीना सीखो, कांटों मुस्कराया करो। उजड़ा हो बाग किसी हाथ पौधे तुम वहाँ नए लगाया करो। इंसान बनकर आए हो तुम, अपने देश समाज के लिए कुछ करते जाया करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय संविधान, जय जनता, देश की एकता जिंदाबाद। तो भाई इस टाइम जो है किसान जो पगड़ी सवाल जट्टा के जो संगठन के जो साथी है, तमाम जो बड़े पदाधिकारी है, इस टाइम जो है एडीसी के साथ जो मीटिंग होगी, नहरों में 2 हफ्ते पानी, खाद, बीज और भी जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर तो देखो के कुछ फैसला लेके आऊँगा। और उसके बाद भाई ये पुतला जो फूका जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी का,